नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। आज का मुद्दा है बिजली कर्मी आंदोलन कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में। जी हाँ, योगी सरकार जो भी ये उत्तर प्रदेश के जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड करके जो प्रदेश में कई खंडों में काम कर रहे हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के रूप में उनको स्थापित करने जा रही है, जिसके विरोध में वहाँ के कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से निभा नहीं रही है, और ये अधिकारियों का एक जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, ये मनमाना तरीके से गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट में सेल कर रहे हैं। इनके खुद के अपने कुछ हित हैं, जिसकी वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि वाराणसी में, गोरखपुर में बिजली पंचायत हुई थी कल। उसमें उन पदाधिकारियों का कहना था कि देश में औद्योगिक अशांति लाने का प्रयास ये अधिकारी लोग कर रहे हैं। ये अधिकारी कौन? जो बिजली विभाग के उच्च अधिकारी हैं, वो लोग बिना किसी एविडेंस या बिना किसी तथ्य के ज़बरदस्ती जो प्रॉफिटेबल हमारे विद्युत वितरण निगम हैं, उनको प्राइवेट करने जा रही है। उसके पीछे उन पदाधिकारियोयों का तर्क ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर 3 गुना लोड डाल दिया जाएगा अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। अगर निजीकरण हो जाता है तो उन्होंने मुंबई का एक उदाहरण दिया। उसमें उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि 6,500 रुपये सरकारी घरेलू क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम दरें 6,500 रुपये प्रति यूनिट की दर से निर्धारित की गई हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहीं जहां मुंबई एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा शहर है जहां पर प्राइवेट है, वो प्राइवेट इंटरप्राइज वहाँ चला रहा है बिजली व्यवस्था को। वहाँ पर जो बिजली की यूनिट है वो 17.71 मतलब 71 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वहाँ पर लोग बिजली का बिल दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ठीक 3 गुना ये जो है रेट हो जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को भी इसका के ऊपर लोड पड़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। तो जिस एक तरफ मुझे ये भी कहीं ना कहीं अंदेशा नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से अदानी को और अंबानी को, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से वो लोग सरकार में इंटरफेयर करके और बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि जिस तरीके से देश के एयरपोर्ट्स को बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के अदानी ग्रुप को दे दिए गए। देखिए, अगर आप, ये सरकार की पॉलिसी भी है कि कोई भी बिडर है या कोई भी ठेकेदार है, उसका पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है, उसकी कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन रही है, अगर वो है तो हम उसको वो एंटरप्राइज देंगे, वो संस्था दे देंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए। बट अदानी ग्रुप के पास एयरपोर्ट संबंधित कोई भी एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज नहीं था। इसके बावजूद उन्हें लखनऊ, गुवाहाटी समेत, अहमदाबाद समेत कई प्रमुख हवाई अड्डे दे दिए गए। तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार पर इस तरीके का दबाव केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग का निजीकरण हो रहा है, ठीक है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में लाखों कर्मचारी रोड पर आ गए हैं और रोज़ प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने तारीख भी घोषित कर दी है कि 1 जनवरी से काला दिवस, 1 जनवरी को वो 1 जनवरी 2025 को काला दिवस के रूप में वो मनाएंगे और इस दौरान वो काली पट्टी बांधेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये उम्मीद करी कि आप इस घटनाक्रम पर कुछ प्रतिक्रिया दें। मुझे ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट, कि ये कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड है
उत्तर प्रदेश में कि जिस तरीके से गुजरात, मुंबई, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में है। तो हर कंपनी को ये लग रहा है कि क्यों ना यहाँ पर कुछ इस तरीके का किया जाए जिस तरीके की हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ से निकल आए। यही आरोप बिजली कर्मियों ने लगाया कि जनरली क्या होता है, जो संयोजक हैं इस आंदोलन के, शैलेंद्र दुबे के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है, निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती हैं। तो ये तथ्य भी एक अगर रख लिया जाए कि देखिए हर आदमी, हर बिजनेसमैन, हर गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी मुनाफे के लिए काम करता है, कोई भी घाटे के लिए काम नहीं करता है। तो अब मुनाफा क्या है, अब बिजली विभाग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें उनका ये कहना है कि बिजली पंचायत में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वर्ष 2016-17 में 41% हानियाँ थी। मतलब जो हानियाँ थी बिजली विभाग की वो 41% थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 17% हो गई, मतलब 17% हो गई। मतलब एक तरीके से आधे से भी कम जो हानियाँ थी विद्युत विभाग की वो कम हो गई। बिजली कर्मी अगले एक दो सालों में लाइन हानियों को 15% लाने का प्रयास, और वो संकल्पित हैं कि इस तरीके का हम लोग 15% पे इसको लेके आ जाएं। तो उनका ये एक तर्क है कि बिजली कर्मी दिन रात और अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जाए, और निजीकरण होने पर बहुत बुरी हालत हो जाएगी कर्मचारियों की, और जिस तरीके का मतलब अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। और क्योंकि प्राइवेट जो प्लेयर होते हैं वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जिस तरीके से करना चाहिए, वो एक तरीके से हर चीज़ मुनाफे के बारे में सोच के ही काम करते हैं, ये उनका तर्क है। और ये उनका तर्क है कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, वो मिले हुए हैं, और उनके ही इस कहने पर इस तरीके कार केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार उसको मानने के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस ने भी इसी तरीके का इनको समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी भी इनके पक्ष में खड़ी हुई है, और ये कहती है कि निजीकरण विद्युत विभाग का अगर होता है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर, और ये बात सत्य है कि जब जब निजीकरण, जैसे आप एयरपोर्ट का एग्जांपल ले लीजिए कि पहले यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस क्या लगती थी, आज की डेट में यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस क्या लग रही है। तो एक तरीके से वो चीज़ जो सरकार के अधीन है, ठीक है, तो उसमें आपको पब्लिक अगर प्रॉपर्टी है, पब्लिक एंटरप्राइजेज है, तो आपको रेट कम देने पड़ते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि आपसे जो दवा सरकारी में 10 रुपए की है वो वहाँ पर 100 रुपए की होती है। सेम उसी तरीके से बिजली विभाग का एग्जांपल अगर मैं दूँ कि 6.5 रुपये यूनिट अगर उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता पेमेंट कर रहा है बिजली बिल, तो वो प्राइवेट प्लेयर आने पर वो पेमेंट करेगा 15 से 16-17 रुपये, जो कि शैलेंद्र दुबे ने इसमें बताया हुआ है कि अगर प्राइवेट होती है ये बिजली व्यवस्था, तो ये समझिए कि आप बिजली का जो बिल है वो आपका कई गुना बढ़ जाएगा। उसके पीछे मुझे तर्क भी समझ में आता है कि जिस तरीके से सरकार ने सौर ऊर्जा पर फोकस किया है और 300 यूनिट बिजली फ्री करने का प्रयास वो कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक उसका, अगर इसको आप मिला लीजिए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये इनका प्री प्लान एक कह सकते हैं कि योजना थी कि इन बिजली विभाग को पूर्ण रूप से प्राइवेट कर दिया जाए। दूसरा तर्क अगर मैं सरकार की तरफ से देखूं तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पूरा लोग DPWD के बाद और RTO के बाद जो एक डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है वो है विद्युत विभाग। आए दिन आपको ये खबरें सुनने में आती होंगी, आज ये SDO गिरफ्तार किया गया, आज वो घूस लेते पकड़ा गया। बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट में से गिना जाता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ के अधिकारी भी करोड़ों करोड़ों रुपए लेके विदेशों में, उनके मकान हैं, बच्चे इनके विदेशों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जमकर इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है।
जिसकी वजह से जो ये सेक्टर है ये प्रॉफिट क्रिएट नहीं कर पा रहा है और सरकार के लिए एक लाइबिलिटी बना हुआ है ये, जिस वजह से इस लाइबिलिटी को सरकार गिव अप करना चाहती है, त्यागना चाहती है कि अब ज़्यादा दिन हम इसको चला नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको तनख्वाहें भी चाहिए टाइम से, बेनिफिट्स भी चाहिए टाइम से, बट सरकार को आप लाके क्या दे रहे हैं? ठीक 6.5 रुपये का यूनिट का बिजली बिल है, बट उस चक्कर में आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो एक जैसे एक अभी एक मुफ्त योजना चल रही थी, एक मुफ्त समाधान योजना, जिसमें OTS जिसको बोल रहे थे, OTS की ये कंडीशन है जिसके चक्कर में अभी कल ही कई बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड और मतलब ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, कईयों को नोटिस दिया गया है और ये समझिए कि वो निकम्मे तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनकी वजह से जो ये आम कर्मचारी हैं, ये कहीं ना कहीं इसके मतलब वो बन रहे हैं कि उसके मतलब जो सरकारी कर्मचारी जो इस तरह के काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, निकम्मापन करते हैं, उनके चक्कर में आम कर्मचारी पिस रहा है। कैसे पिस रहा है कि अगर निजीकरण हो जाता है तो इन सबको VRS लेना पड़ेगा, इनको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, इनको उस प्राइवेट कंपनी के अंडर में काम करना पड़ेगा। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे उनको रखेगी कंपनी, जो नहीं होंगे उनको आप VRS या जो भी सेटलमेंट होगा वो देकर इनको रफा दफा किया जाएगा। तो बिजली विभाग का जो निजीकरण हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्रदेश के जनता के लिए भी और वहाँ के जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, उनके लिए भी बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा। तो अब देखते हैं कि आगे योगी सरकार इस बारे में और अधिकारी मिलके क्या राय लेते हैं। बट अभी तो मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। काली पट्टी बांधकर 1 तारीख को ये कर्मचारी लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, एक मोर्चा निकालेंगे। देखते हैं इसमें आगे अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या करेंगे। बट मेरा जो परसेप्शन था कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो अभी तक का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। ये अभी तक का जो इतिहास है, हर कंपनी मिनिमम रिसोर्स, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, मिनिमम रिसोर्सेज पे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहती है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये टोल व्यवस्था है हिंदुस्तान की। इस टोल व्यवस्था में आप देखिए कि आम आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि मुझे टोल कितने समय तक इस टोल पे देना है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, गुड़गांव दिल्ली का जो टोल टैक्स था पहले, हाई कोर्ट दिल्ली ने उस पर विचार किया। एक PIL फाइल हुई जिसमें ये माना गया कि ये टोल तो अपनी रकम पूरी निकाल चुका है, इसके बावजूद ये अर्निंग कर रहा है। वो तो एक वकील साहब थे जिन्होंने PIL दाखिल करके ये चीज़ पूछ ली। उसके बाद इमीडिएट इफ़ेक्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर टोल को खाली करने का फरमान सुना और कहा अगले दिन से कोई भी टोल नहीं पड़ेगा। अकस्मात मैं सुबह जा रहा था गुड़गांव, तो मैंने देखा कि आज ये भीड़ मतलब गाड़ियों की लाइन लगी नहीं। क्या बात है, सारी गाड़ियाँ एकदम अच्छे से पास हो रही हैं। तो पता चला कि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और ये तो मतलब असल अपनी जो भी इंटरेस्ट और ये सब मिला के जितना भी पैसा था वो निकाल चुके हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे थे और वो टोल गांधी परिवार के किसी बंदे का बताया जा रहा था कि था। तात्पर्य कहने का है कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं करते हैं, जिसका कारण आप देख ही रहे हैं कि 4-5 सस्पेंड हो चुके हैं। ठीक है, आए दिन भ्रष्टाचार केस में पकड़े जाते हैं सरकारी कर्मचारी। लेकिन निजीकरण के में जाना, इस पर मुझे लगता है कि योगी सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कैसे उनका ये एंटरप्राइज जो बिजली विभाग है ये प्रॉफिट में आ सके, किस तरीके से जो ये अधिकारी हैं जो निकम्मे, कामचोर और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको सही किया जा सके, नए नए युवाओं को मौका दिया जा सके। इस पर विचार करके अगर कुछ बीच का रास्ता निकलता है तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा योगी सरकार करेगी। आज द सचिन टॉक पर इतना ही। इससे पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने बेल बटन इस पर नहीं दबाया है तो बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो भी जनता से संबंधित कोई भी मुद्दे हैं वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।